बताइए, आप ऐसी गैर वैज्ञानिक बात कैसे कर सकते हैं कि शरीयत के कानूनों को तोड़ा मरोड़ा गया तो कोरोना आ गया। दीपक भाई, मैं आपको 20 साल से जानता हूँ, बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन 20 साल वाला दीपक चौरसिया आज नजर नहीं आता। मैंने अगर शरीयत की बात कही है तो मैंने ये नहीं कहा कि देश पे शरीयत का कानून लागू कर दो। मैंने ये कहा है कि शरीयत हो, चाहे हिंदू धर्म के कानून हो, चाहे सिख धर्म के कानून हो, ये हमारे पर्सनल मैटर हैं, इसमें इंटरफियरेंस नहीं होना चाहिए सरकार का। और मैंने जो बात आपने इसमें छुपा दी, जो मैंने कहा है कि नाइंसाफी जब इंसानों के साथ होती है और जब जुल्म बढ़ता है तो उस वक्त ऊपर वाले की रहमतें हमारे ऊपर नहीं आती और ऊपर वाला कहीं ना कहीं आपदा में हमें डाल देता है। मैं आपसे जो दीपक भाई ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इंसान तो इंसान, हमारे देश में लाशों के साथ इंसाफ हो रहा है? इंसान की बात छोड़िए, क्या जिनकी मॉब लिंचिंग हुई, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, क्या उनके साथ इंसाफ हुआ? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे फसादात हुए, राइट हुए, चाहे जेल का राइट हुआ, डॉक्टर साहब कानून अपना काम कर रहा है, शख्स को 400 चाकू लगे, क्या उसको इंसाफ मिला? एक डॉक्टर ये बात करते गैर वैज्ञानिक तौर पर कि जलजला इसलिए आया है, कोरोना इसलिए आया है क्योंकि पर्सनल कानूनों के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये कहाँ तक न्यायोचित है? आपको तो वैक्सीन लगवाने के लिए बोलना चाहिए, आप वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं। पीछे से सही कर दो, पीछे से सही कर दो। बिल्कुल, वो भी मैंने बोला, हम खिलाफ नहीं बोलते। मेरे एक बच्चे ने वैक्सीन लगवाई है, उसके लिए भी मैंने सोशल मीडिया में मोटिवेट किया सारे लोगों को। लेकिन दीपक भाई, इस बात को कम्युनलाइज करने की क्या जरूरत है? मैंने अगर ये बोला कि इंसाफ होना चाहिए, इंसाफ का राज होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, देश हमारा कानून से चले, लेकिन ना इंसाफ ये ना हो। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, इतना कौन सा जुल्म हो गया 7 सालों में? इतना कौन सा जुल्म हो गया कि कोरोना आ गया, वो वायरस जो चाइना से आया है? मैं आपको ये जानना, मुझे बता दीजिए ना, इतना कौन सा जुल्म हो गया जो एक कोरोना नाम की आफत पूरी दुनिया में आ गई? जुल्म भारत के अंदर हुआ, जुल्म बीजेपी सरकार ने किया, और आफत अमेरिका से लेके पूरी दुनिया में आ गई। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि जो भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर जो दुर्गति हुई है, किसी देश में नहीं हुई है। और सीए के कानून में आपको मालूम है कि नाइंसाफी हुई है, खुली भी। इतने बड़े बताइए ना, बताइए, आपने शरीयत से जोड़कर कहा, तो शरीयत की क्या दुर्गति हुई है? बताइए जरा, एक्सप्लेन करिए। क्या बांग्लादेश, सुनिए, अब आप मेरी बात तो सुन लो। अरे मैं पहले सीए की बात कर लूं। क्या पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से अगर कोई मुसलमान प्रताड़ित होकर आएगा तो उसको तो आप नागरिकता नहीं दोगे, बाकी जो आ रहे हैं उनको दे दोगे? क्या यह इंसाफ है? दूसरी बात, दुर्गति आपने देखी, आपने सर 1947 में धर्म के आधार पर देश किसने मांगा था? और जिनको जाना था वो चले गए, जिनको रहना था वो रह गए, तो अब उनके लिए वकालत क्यों हो रही है? लाशों के साथ इंसाफ हुआ, लाशों के साथ इंसाफ हुआ। कैसे कैसे लाशों को नदी में बहाया गया, गंगा की पाकीज़गी को लाशें तो बात की बात है सर, कैसे कुत्तों ने लाशों को कोरोना के बाद की बात है। आप तो कह रहे हैं इतना जुल्म हो गया कि पूरी दुनिया में कोरोना आ गया। जुल्म हिंदुस्तान में हुआ और कोरोना दुनिया में आ गया। मुझे बताइए ना। देखो दीपक भाई, आप एक अच्छे हिंदू हो, मैं एक मुसलमान हूँ। मेरा और मैं समझता हूँ आपका भी ये फेथ है कि दुनिया में जो कुछ भी होता है सर, ये हिंदू मुसलमान की बात नहीं, हम पहले भारतीय हैं। जरिए से होता है। अगर वो हमसे नाराज है, हमसे खफा है, तो हमें ये चाहिए। बिल्कुल भारतीय हैं और हम एक उस शक्ति को मानते हैं जिसने मुझे और आपको पैदा किया है। मैं समझता हूँ आप भी शायद ये मानते होंगे। वो अलग नहीं है, वो किसी के साथ नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करता। दुनिया में हर चीज उसकी मर्जी से होती है। तो मैं एक साइंटिफिक आदमी, आप मुझे बता रहे हैं, मैं हूं भी और मैं डॉक्टर हूं, सर्जन हूं। जब मैं सीरियस ऑपरेशन करता हूं तो मरीजों का अटेंडेंट से कहता हूं कि मैं कोशिश कर रहा हूं, तो ऊपर वाले से दुआ करोगे ठीक हो जाए। क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि फेथ है हमारे। अब आप इसको हिंदू मुसलमान में बांट दो या इसको कोई और शरीयत का रंग दे दो, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नाजायज है। नहीं, आप ही ने कहा शरीयत के कानून में छेड़छाड़ हुई है, मैंने तो कहा नहीं।
ऐसे कानून बने जो दीपक भाई, जुल्म करने मैं वाले थे। इजाजत चाहता आपने हूं। अभी सीए का जिक्र कर दिया, थोड़ी देर में आप अयोध्या की बात बोल देंगे। राजनीतिक तकरीर है ये तो। आप मुझे बताइए, जुल्म भारत में हुआ, चलिए शरीयत हटा देता हूं, जुल्म भारत में हुआ, बीजेपी सरकार ने किया आपके हिसाब से। मुझे ये बताइए फिर पूरी वबा दुनिया में क्यों आ गई? पूरा दुनिया कोरोना से क्यों पीड़ित हो गया? देखिए, सिर्फ सरकार का जुर्म नहीं होता, हमारे अपने पाप और अपने गुनाह भी होते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन पूरी दुनिया में ऐसी सरकार से पाप करने पर आ गए। अभी आप कानूनों की बात कर रहे थे, ये तो आप मानोगे।